जो कंस इतना हम लोगों से नाराज है, जो किसी न किसी राक्षस को भेजता है हमारे पुत्रों को मरवाने के लिए। कंस को फिर से खबर मिली है कि हमारा सट्टासुर नाम का राक्षस मारा गया। अधीर तो है, लेकिन किसी न किसी राक्षस को कंस भेज रहा है कन्हैया को मरवाने के लिए। पूतना भेजी, वो भी मारी गई। सट्टासुर भेजा, वो भी मारा गया। फिर एक नहीं, कंस ने अनेकों राक्षस भेजे हैं। बकासुर भेजा, बक्सासुर भेजा, तृणाव्रत भेजा, केसी भेजा, धेनुकासुर भेजा। यानी कंस भेष बदल बदल करके बारी बारी से जिन जिन राक्षसों को भेजता रहा, भगवान कन्हैया खेले ही खेल में उन राक्षसों का वध करते रहे। कंस जब ये सुनता है जिस बहादुर के ऊपर हम आस लगाते हैं कोई मारा जाता है, लौट करके हमें ये नहीं बताता हमारा काल गोरा है या काला है। जो भी राक्षस आता है वो भगवान के हाथों मारा जाता है। तो कंस मथुरा में बड़ा अधीर हो रहा है और भगवान कन्हैया इधर कुछ समझदार होते हैं गोकुल में। धीरे धीरे कितने समझदार हुए, बोले थोड़े से बड़े होते हैं। जब थोड़े से बड़े हुए हैं तो सबसे पहले भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं में से माखन चोरी का काम सबसे पहले किया भगवान ने। क्यों भगवान कन्हैया माखन चुराते हैं? बोले इसलिए चुराते हैं, गोकुल की गोपियां जब शाम के वक्त पे दधि दूध जमाती हैं तो भगवान कन्हैया का ध्यान करके उन्हें अपने घर में बुलाना चाहती हैं। और वो गोपियां ये कहती हैं, श्याम सुंदर किस दिन आप हमारे घर पे आओगे, हमारे हाथों से जमा हुआ दधि माखन खाओगे और हमें अपने दर्शन भी दोगे। जिस वक्त तुम्हारे दर्शन हमें हो जाएंगे उसी दिन हम अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझेंगे। एक नहीं अनेकों गोपियां नाना प्रकार से भगवान कन्हैया को अपने अपने घर पे बुलाना चाहती हैं। गोपियां कहती हैं, जिस समय घरों में पालाए, अरे दधि दूध जमाया करती थी। गोपियां भगवान को अपने अपने घर पे बुलाना चाहती हैं। घनश्याम तुम्हारे खाई रे को हम रखी नहीं दई ठिकाने से, मेरे रसिया में
रे मोहन आई जइयो जाई बहाने से। गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं, श्याम सुंदर किस दिन आप हमारे घर पे आओगे, हमारे हाथों से जमा हुआ दही माखन खाओगे, हमें अपने दर्शन भी दोगे। एक नहीं अनेकों गोपियां नाना प्रकार से भगवान को अपने अपने घर पे बुलाना चाहती हैं। कुछ गोपियां और भगवान से निवेदन और विनती करती हुई बोली हैं, और हम नहीं पहुंच पाते हैं। आज चलो किसी गोपी के घर पे माखन खाने के लिए चलेंगे। भगवान ने सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के बाद सबको समझाने लगते हैं। चोरी करने की जब सलाह मिलाई है,
माखन चुराने के लिए चलते। ग्वाल वाल पूछने लगे कन्हैया कहाँ लेकर के चलोगे? भगवान बोले जा हम ले चले, मेरे साथ चलो। चले भगवान, ग्वाल वाल साथ में है। भगवान ग्वाल वालों को साथ में लेते हैं और माखन चुराने के लिए गोपियों के घर पे चल देते हैं। ध्यान में पहुंच गए भगवान। क्या देखा? ग्वालिनिया घर पे नहीं है, घर खाली है। अब चारों तरफ नजर डाल रहे, चारों तरफ देख रहे हैं ग्वाल वाल, लेकिन माखन की मटुकिया कहीं नजर में नहीं आ रही है। और अब माखन की मटुकिया कहीं नजर में नहीं आई, तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा भैया माखन खाने को आए हो इस घर में, और माखन की मटुकिया कहीं नजर में नहीं आ रही है, क्या करोगे? अब माखन कैसे खाओगे? भगवान ने जवाब दिया सुबह का वक्त है, गोपियां कुआं पे पानी भरने के लिए गई होंगी, तो जल वाला गढ़ा ले गई होंगी, पानी की मटुकिया थोड़ी ले गई होंगी, वो दध का माखन नहीं ले गई होंगी, पानी वाला गढ़ा लेके गई होंगी। अरे यही कहीं देखो ग्वालिनिया छुपा के रख गई होंगी। चारों तरफ जब नजर डाली, चारों तरफ नजर डालने के बाद में जब देखा है तो दध की मटुकिया बहुत ऊंचे सीके पे लटक रही है। अभी ना यार जब ऊंचे सीके पे मटुकिया देती है दामा ने, तो कन्हैया से एक बात कही, भैया देख ले ग्वालिनिया कितनी चालाक है, हम तुम छोटे छोटे ग्वाल हो ना, और जात कारण से ग्वालिनिया इतने ऊंचे सीके पे मटुकिया टांग के गई, अब कैसे उतारोगे? तो भगवान ने जवाब दिया दामा भैया तू काहे परेशान हो रहा है? ग्वालिनिया अगर चालाकी चल के मटुकिया ऊपर सीके पे टांग गई है तो हमारे भी पास में चालाकी करने के बाद एक उपाय है। क्या है? जवाब दो, हम सब ग्वाल वाल बिना गढ़ा की नसेनी बन जाओ। हाँ, दामा पूछने लगो जब कौन सी नसेनी होते बिना गढ़ा की? बोले हम बताएं भैया। दामा तुम सबसे तंदुरुस्त हो, इसलिए तुम सबसे नीचे लगे जाओ, फिर बाकी ऊपर छदामी, फिर बलवीर, फिर मनसुखा, फिर दामा, फिर संकीन, फिर मदन, फिर बलराम, और सबसे छोटे हमें सबसे ऊपर पहुंचाओ। आराम से मटुकिया उतारेंगे और नीचे मिल बांट के सब लोग माखन खाएंगे।
कैसा उपाय रहा? दामा बोलो उपाय तो बड़ो बढ़िया है कि नहीं? फिर देर क्यों कर रहे हो? अगर यही विचार बनाते रहो तब तक ग्वालियां पानी भर के घर में आ जाएगी। तो कन्हैया बोले दामा तुम सबसे नीचे लपे जाओ। दामा सबसे नीचे लपे गया। फिर सदा में फिर बलबीर फिर वंशुका एक दूसरे ग्वाल के ऊपर ग्वाल चढ़ने लगे। लीने ग्वाल ललचाए रे, श्याम रहे मुस्कुराए रे। लीने ग्वाल ललचाए रे, श्याम रहे मुस्कुराए रे। तोरे श्याम झटयू पर चढ़ गए, मटकी नहीं उठाए रे। जो ग्वाल एक दूसरे के ऊपर चढ़े भगवान कन्हैया सबसे ऊपर पहुंचे। कन्हैया ने क्या किया? मटकी पकड़ी पकड़ी गौ, मटकी हाथ उठाई है। ऊपर ऊपर को माखन सब जल्दी से लौटाई है। कन्हैया से जगह भैया तुम बड़े चालाक हो। ऊपर को जो भी अच्छो अच्छो माखन मिलता वो तुम खाए तब बात को रहिया तो हमें मिलता। तो लेकिन आज ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने जरा भी चालाकी की ऊपर को माखन तुमने खाओ तो हम नीचे लगे, हम नीचे से निकल जाएंगे, सब ग्वाल वाले दे जाएंगे, कोई भी माखन नहीं खाएगा। इसलिए ध्यान रखना। दाना धमकी देता हुआ भगवान से भगवान ने जवाब दिया, दामा भैया लगो रहे। अरे हम माखन खाने तो क्या तुझे नहीं खिलाएंगे? हम क्या अकेले थोड़ी खिलावे? तो मटकी तक ना पहुंचे तू माखन की बातें कर रहा हो। भगवान ने दामा को तो बातों में बेला दिया और अच्छो अच्छो माखन है वो खुद खाई लो, रहेगा वो ग्वाला को डालने लगे।
अब सब ग्वाल वाल माखन तो खाए रहे, बातें करते जा रहे भैया आज बड़ो अच्छो लग रहा हो, ग्वालिनिया घर पे नहीं है, जब तक याद जब तक खा के निकल चलो। माखन खाए रहे, बातें करते जा रहे, लेकिन ग्वालिनिया की परवाह काऊ को ना है। तब तक बे ग्वालिनिया जाके घर में घुसे, बे सर पे कढ़ा रखे, हाथ में लेज पकड़े, धीरे 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 द्वार पे पहुंच गए। और जो द्वार खुला हुआ देखा, ग्वालिनिया सोचने लगी हाय हमें जब मालूम करते हैं ग्वाला सब भीतर दे। और जो ग्वालन ने भीतर से द्वार की तरफ देखो कि ग्वालिनिया द्वार पे खड़ी है, तो कन्हैया से बात गई भैया